जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट टीईटी अभ्यास प्रश्नावली के दूसरे लेक्चर में। ये हमारी एक लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें सारे टेट एग्जाम, चाहे वो सी टेट हो, एमपी टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, इन सभी के लिहाज से गणित की अभ्यास प्रश्नावली चलाई जा रही है। हर रोज शाम को 7 बजे हमारा एक लेक्चर अपलोड होता है। उस लेक्चर में हम एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हुए उससे 5 या 6 प्रश्नों को हल करते हैं। तो आज की क्लास में हम अभाज्य गुणनखंड, कुल गुणनखंड, गुणनखंडों के जोड़ से संबंधित जो 3 कॉन्सेप्ट हैं उनको देखेंगे और उनसे संबंधित 6 सवालों को हल करेंगे। ऐसा सवाल आपका हर साल सी टेट में, एमपी टेट में और व्यापम के एग्जाम्स, एसएससी वगैरह हर एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको इनके बारे में पूरी डिटेल समझा दूंगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, उनको जरूर बताना। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। वहां पर हमारे जितने भी लेक्चर हैं, चाहे वो मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर ले रहा हूं, वहां की जानकारी आपको पहुंचा दी जाती है समय समय पर, और साथ ही साथ जो नोट्स हैं, पीडीएफ हैं, वो भी आपको पहुंचा दिए जाते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ये जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है 8839207675, इस नंबर को सबसे पहले तो अपने मोबाइल में सेव कर लेना है और फिर वहां पर अपना नाम व शहर का नाम हमें भेज देना है, तो हम आपको अपनी ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट में ऐड कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा जो कि राजस्थान टेट 2013 में पूछा गया, 720 के अभाज्य गुणनखंड क्या है ये बताना। देखिए, अभाज्य को हम इंग्लिश में प्राइम कहते हैं। प्राइम नंबर आप सभी लोग जानते हो, सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है? 2। ऐसे नंबर जो किसी से भी विभाजित ना हो, ठीक है, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, एक तो वह खुद और दूसरा वो एक, दूसरा एक। तो एक के कितने गुणनखंड है? 1 और 2। 3 हो गया, ये भी प्राइम नंबर है, 1 और 3। 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सब प्राइम नंबर है। तो ये जो प्राइम फैक्टर हैं 720 के वो बताने हैं, ठीक है। तो चलिए, तो हम यहाँ पर कंसेप्ट का पहला तरीका देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड किसी के भी कैसे निकाले जाते हैं। मुझे उम्मीद है ज़्यादातर सभी लोगों को ये निकालना आता होगा। प्राइम फैक्टर करना कुछ नहीं है, 720 है, और अब हम क्या सबसे छोटी संख्या सोचते हैं जिसका इसमें भाग चला जाए, तो 2 है। 2 से भाग चला जाएगा कितनी बार? 360 बार। अब 360 में देखते हैं किससे भाग जाएगा? 2 से जाएगा। कितनी बार? 180 बार। तो यहाँ 180 लिख देंगे। फिर देखेंगे 180 में कितने का भाग जाएगा? 2 का जाएगा। कितनी बार? 90 बार। तो यहाँ 90 लिख देंगे। फिर देखेंगे 2 का जाएगा, हाँ जाएगा कितनी बार? 45 बार। तो यहाँ 45 लिख देंगे। अब इस 45 में क्या 2 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। अरे, तो अब सोचेंगे किससे भाग देना चाहिए? 3 से दे के देखेंगे। 3 से क्या जा रहा है? जा रहा है, वाह, तो 3 से दे देंगे। कितना आ रहा है? ये 15। अब फिर 15 में 3 से भाग दे के देखेंगे क्या जा रहा है? हाँ जा रहा है। कितना आ रहा है? ये फिर से 5 आ रहा है। 5 का देंगे तो आखिरी में जब जो 1 बच जाएगा तो ये सारे हमारे अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो 720 को अगर हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में प्रदर्शित करें तो कैसे करेंगे? कितनी बार 2 आ रहा है? 1 2 3 4। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये 3 2 बार आ रहा है, 3 गुणा 3, और ये 5 एक बार आ रहा है तो गुणा 5। ऐसे लिख सकते हैं। इसी को घात के रूप में भी लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 4 क्योंकि 2 4 बार आ रहा है, 3 की घात 2 क्योंकि 3 2 बार आ रहा है, और 5 की घात 1 क्योंकि 5 एक बार आ रहा है। तो 720 के अभाज्य गुणनखंडों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको अभाज्य गुणनखंड करना है, इसको बोलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हम देख लेंगे इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो आखिरी ऑप्शन है ये हमें सही दिख रहा है। 1 2 3 4 बार 2 आ रहा है, 2 बार 3 आ रहा है, 1 बार 5 आ रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो एक, चलो, राजस्थान टेट में क्वेश्चन आया था, सिंपल क्वेश्चन था। अब आपके कई व्यापम परीक्षाओं में भी ऐसा पूछा जा चुका है कि 720 के कुल अभाज्य गुणनखंड बताइए। कुल अभाज्य गुणनखंड, तो इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड है बताओ? कौन कौन सी वो अभाज्य संख्या है जिसका इसमें भाग जा रहा है? तो एक तो संख्या 2 है अभाज्य जिसका 720 में भाग जा रहा है। दूसरा एक संख्या है 3 जिसका भाग जा रहा है, और तीसरी एक संख्या है 5 जिसका भाग जा रहा है। तो अगर केवल इतना पूछा जाए कि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो हम केवल ये 3 संख्या बता देंगे, 2 3 और 5। तो इसके कुल अभाज्य गुणनखंड केवल और केवल 3 होंगे। यहाँ पर बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। आपके व्यापम में भी ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। मैं कईयों बार बता भी चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम एक और दूसरा स्टेप
जिसपे अन्य सवाल आएंगे। जैसे कि ये दूसरे नंबर का सवाल है, ये दूसरा सवाल हमारा आ गया कि 42 के गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है। आपको बताना है कि 42 के गुणनखंड क्या होंगे। पहला ऑप्शन है 7, 8, 9 या 6। ये सीटेट 2014 में पूछा गया। ठीक है, गुणनखंड यानी कि फैक्टर, यानी कि वो संख्याएं जिनका 42 में भाग चला जाए। ठीक, तो इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए हम दो तरीके अपनाते हैं। एक तरीका मैं आपको कईयों बार बता चुका हूं, जोड़े के रूप में गुणनखंड को तोड़ना। वो हमारे लिए कईयों सवालों में कारगर हो सकता है। ठीक है, जोड़े के रूप में कैसे होता है मैं एक बार यहाँ पर फिर से दोहरा देता हूँ। जैसे 42 है, हमने मान लिया कि 42 का भाग, सबसे छोटी संख्या जिसमें 42 का भाग जाता हो, वो सबसे छोटी संख्या कौन होगी? 1 होगा। 1 से जाता है, कितनी बार जाएगा बताओ? 42 बार। तो 42 को बगल में लिख दो। फिर अगली संख्या सोचो जिसमें 42 से भाग जाता हो। हाँ, वो संख्या है 2। 2 से जाता है कितनी बार? 21 बार। तो साइड में 21 लिख लो। अब अगली संख्या सोचो 3 से जाता है। हाँ, 3 से जाता है, कितनी बार जाता है? 3 14 बार जाता है, तो 14 लिख लो। 4 से जाता है? नहीं। 5 से जाता है? नहीं। 6 से जाता है? हाँ, 6 7 42, 7 बार। उसके बाद फिर 7 से जाता है, ऐसा। तो हमने यहाँ पर 3-4 संख्याएं सोची, बाकी की 4 संख्याएं हमको अलग से मिल गई। यानी कि 4 गुणनखंड हमने छोटे छोटे सोचे, बड़े गुणनखंड अपने आप मिल गए, पेयर में मिल गए। तो कुल गुणनखंड कितने हो गए? 8 हो गए। वो सारी संख्याएं जिनका 42 में भाग चला जाए उनको गुणनखंड बोलते हैं, कुल गुणनखंड। अगर यहीं पर ऐसा प्रश्न आ जाए कि इस संख्या जो 42 है इसके कुल अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो इनमें से अभाज्य कौन कौन है बताओ? क्या 1 अभाज्य है? नहीं, 1 ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। तो 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है। क्या 6 अभाज्य? नहीं। 7 अभाज्य है, 14 नहीं है, 21 नहीं है, 42 नहीं है। तो इसके अगर अभाज्य गुणनखंड कुल बताने हो तो 3 अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, 2, 3 और 7। लेकिन अगर इसके कुल गुणनखंड बताने हो तो कितने कुल गुणनखंड होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसके कुल गुणनखंड 8 होंगे, आंसर 8 आ जाएगा। लेकिन क्या हम हर बार इसी तरीके से किया करेंगे? ये तो चलिए एक छोटा संख्या है, जब भी छोटी संख्या आएंगी तो हम जोड़े के रूप में गुणनखंड उनके निकाल लिया करेंगे। लेकिन जब बड़ी संख्याएं आएंगी तब हम जोड़े के रूप में गुणनखंड नहीं निकाल पाया करेंगे। जैसे कि मान के चलो ये 720 एक संख्या है, ये एक बड़ी संख्या है, इसके कुल गुणनखंड निकालने, कुल अभाज्य गुणनखंड नहीं निकालने, कुल गुणनखंड, टोटल ऐसी कितनी संख्या है जिससे इसमें भाग चला जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको सबसे पहले इसके गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड, उनको घातों के रूप में लिख देना पड़ेगा। ठीक है, हम लिख देंगे। हम जानना चाहते हैं कि 720 के कुल कितने गुणनखंड हैं, तो हम 720 बराबर लिख देंगे 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। अब इसके जो कुल गुणनखंडों की संख्या हमको ज्ञात करनी है, वो संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? कुल गुणनखंड बराबर ये जो अभाज्य गुणनखंडों पे जो घातें लगी रहती हैं उनमें 1 जोड़ दिया जाता है और आपस में सबका गुणा कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे घात 4 लिखी है तो 4 में 1 जोड़ दो, 4 + 1 इंटू गुणा, ये जो 3 पे घात 2 लिखी है तो 2 में 1 जोड़ दो, 2 + 1 इंटू ये 5 पे घात 1 लिखी है तो 5 में 1 जोड़, वो 1 में 1 जोड़ दो। ऐसा 5 में कुछ नहीं, 2, 3, 5 से कोई मतलब नहीं है, जो घाते हैं केवल उनसे मतलब है। तो ये कितना हो जाएगा? 5 गुणित 3 गुणित 2, तो कितना आ जाएगा? 5 × 15 गुणा 2, 30। कुल 30 ऐसी संख्याएं होंगी जिनका 720 में भाग जाता होगा, तो 720 के कुल गुणनखंड 30 होंगे। ठीक है, अब हमको तो 42 के निकालने हैं, ये इस एक तरीके से तो निकाल लिए। अब हम इस तरीके से निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड वाली विधि से, यानी इस विधि से निकालते हैं कि कुल गुणनखंड कितने होंगे। तो सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पे 42 लिखूंगा और इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने की कोशिश करूंगा। 2 से भाग जा रहा है 21 बार, अब 2 से भाग नहीं जा रहा तो 3 से जा रहा है 7 बार, फिर 7 से जा रहा है 1 बार तो 1। तो 42 को हम कैसे लिख सकते हैं? 42 बराबर लिख सकते हैं 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। कोई पूछे इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं तो 2, 3, 7 यानी 3 ही है, यहाँ से भी हमको पता चल गया था। अब इसके कुल गुणनखंड निकाल लें, कुल गुणनखंड निकाल लें तो कितने निकल आएंगे? 1 में 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2, 1 में फिर 1 जोड़ो, जो घात होती है उसमें 1 जोड़ देते हैं, फिर 2 हो जाएगा, गुणा फिर इस 1 में 1 जोड़ो तो 2
तो कितना आ जाएगा 8, यानी कुल गुणनखंड कितने हमारे 8। तो इस तरीके से भी हमारा आंसर कितना आ गया 8 आ गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी तो इनका जोड़ भी पूछा जाएगा, इनका जोड़ भी पूछा जाएगा, वो भी मैं आपको अभी समझा दूंगा, आप उसके लिए भी चिंतित मत होइएगा। ठीक है, चलो हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है, यानी कि कुल गुणनखंड बताने हैं सिंपली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो हम वैसे निकाल लें 105 को पेयर के रूप में तोड़ के, नहीं निकालते हम तो अपने अभाज्य गुणनखंड मेथड पे जाते हैं। कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए हम इस मेथड से तुरंत कर सकते हैं। 105 के पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 105 में किससे 2 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, 3 से जा रहा है, कितनी बार जाएगा 35 बार जाएगा, है कि नहीं, हमने यहाँ पे 35 तक आ गया। फिर ये 5 से भाग जा रहा है कितनी बार 7 बार, तो फिर 7 और फिर 1, तो 105 बराबर कितना हो गया, हम लिख सकते हैं 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। तो इसके हमको कुल गुणनखंड बताने, कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे बताओ मेरे प्यारे बच्चों। देखो घात 1 लगी है, 1 में 1 जुड़ जाएगा तो 2, फिर यहाँ पर भी घात 1 लगी है, घात 1 में 1 जुड़ जाएगा तो 2, घात 1 लगी है तो 1 में 1 जुड़ जाएगा 2। अगर यहाँ 2 घात लगी होती तो यहाँ 3 लिख देते। 2 गुणा 2 गुणा 8, यानी कि इसके भी कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। आई बात समझ में, इसके भी कुल गुणनखंड कितने आएंगे 8 आएंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम और आते हैं चौथे नंबर के प्रश्न पे। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, 96 के सभी गुणनखंडों का योग निकालना है। तो चलो योग कैसे, देखो पहले तो हम सारे गुणनखंड निकाल लें, लेकिन ये जो गुणनखंड विधि है इससे हमको सारे गुणनखंड पता नहीं चलते कि सारे गुणनखंड कौन कौन से हैं। ये देखो यहीं पर ये दूसरा सवाल जो मैंने समझाया रहा मैं, दूसरा सवाल 42 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो अगर हम इस मेथड से करते हैं, पेयर वाले मेथड से, तो यहाँ से हमको सारे गुणनखंड भी पता चल जाते हैं। 1 2 3 6 7 14 21 42, इन सब का 42 में भाग जाता है, सारे गुणनखंड भी पता चल गया। अब इनका योग निकालना है, सबको जोड़ देंगे योग आ जाएगा। लेकिन इस विधि में हमको वो गुणनखंड पता नहीं चलते कि कौन कौन से गुणनखंड है, लेकिन हमको ये पता चल जाता है कि कुल कितने गुणनखंड है, केवल यही पता चलता है। तो अब हमको सभी गुणनखंडों का योग निकालना है। पहले तो मैं आपको यही बताता हूँ कि इसके पहले तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, कैसे, पेयर के तौर पे बना के, जैसे ये 96 है तो पेयर के तौर पे बनाएंगे। सबसे छोटा 1 से भाग जा रहा है कितनी बार 96 बार, फिर 2 से जा रहा है कितनी बार 48 बार, फिर आपका 3 से जा रहा है, 3 से जा रहा है कितनी बार 32 बार, 4 से जा रहा है कितनी बार 24 बार। देखो 4 से करना है, यहाँ डबल किया तो यहाँ आधा कर दिया धीरे। 5 से तो इसमें भाग जा नहीं रहा, 6 से जाएगा कितनी बार 16 बार, 7 से जा रहा है क्या नहीं, 8 से जा रहा है ये 12 बार, 9 से जा रहा है क्या नहीं जा रहा, 10 से जा रहा है क्या नहीं, 11 से नहीं, और 12 से जा रहा है वही 8 बार जा रहा है, तो इतने। तो इसके कुल गुणनखंड कितने हो गए, ये हो गए इसके 96 के कुल गुणनखंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कुल 12 गुणनखंड हो गए। अगर आपको सभी गुणनखंडों का योग निकालना है तो इन सबको जोड़ दो, हमारा आंसर आ जाएगा, योग आ जाएगा। लेकिन गुणनखंड विधि से भी इसका सॉल्यूशन होता है, वो मैं बताऊं कैसे होता है। जैसे कि हम तो चलो यहाँ पे इससे सीख रहे थे 720 से, तो चलो हम 720 से ही सीखते हैं कि सभी गुणनखंडों का जोड़ ज्ञात करना है हमको। 720 के सारे गुणनखंडों का जोड़ ज्ञात करना है, बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या के लिए बार बार ये पूरा 720 के लिए पूरे तो लिख नहीं लेंगे, 30 के 30 गुणनखंड लिख ले, 15 लाइनें बनेंगी, फिर सबको जोड़ेंगे तो वो तो लेंथी हो जाएगा। तो क्या करना होता है हमको ये गुणनखंड विधि से कि 720 के जो गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंड, उनको लिख दो 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। अब आप क्या करेंगे, ये जो 2 की घात 4 है ये अपने आप में 5 घातें बनाती हैं। कौन कौन सी, 2 की घात 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की घात 4 को हम खोल के लिखेंगे, 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस, बीच में प्लस लगाएंगे 2 की, ये सोचने की बात नहीं है, ये अभी मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा समझाने में फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, कि ये जोड़ते क्यों हैं, वो क्यों करते हैं, ठीक है, तो वो समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक मेथड अभी समझ लीजिए फिलहाल, ठीक है। गुणा 3 की घात 2 है तो इसमें 3 घातें निकलेंगी, 0 से स्टार्ट होगी, 1 2 1 और 2 तक चलेंगी। जैसे यहाँ 0 से स्टार्ट हुई 4 तक चली, 2 की घात 0 2 की घात 1 2 की घात 3 2 की घात 4, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम घात 4 थी। बीच में गुणा करेंगे 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2 इनटू ये 5 की घात 1 है तो ये अपने आप में 2 घातें लेगी, 5 की घात 0 5 की घात 1।
अब इन सब का सॉल्यूशन निकाल लो। 2 की घात 0 बराबर 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2, 2 की घात 2 कितना होता है 4, 2 की घात 3 कितना होता है 8, 2 की घात 4 कितना होता है 16, गुणा ये कितना होता है 3 की घात 0 1, 3 की घात 1 3, 3 की घात 2 9, गुणा 5 की घात 1 और 5 की घात 1 5, 5 की घात 0 1 होता है। इन सबको जोड़ के आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये इतना बड़ा सा होगा, हम इसको नहीं निकालना है क्योंकि हमको इसको तो निकालना नहीं है, हमको तो 96 का निकालना है। तो हम 96 का निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 96 के सारे अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड निकालो। चलो, ये 2 से गया कितनी बार 48 बार, फिर ये 2 से गया कितना 24 बार, फिर ये 2 से गया कितना बार 12 बार, फिर ये 2 से गया कितना बार 6 बार, फिर ये 2 से गया कितने बार 3 बार, फिर 3 से गया 1। ये कितना हो रहा है 96 को हम लिख सकते हैं। 2 की घात है कितनी है 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 1। तो अब हम क्या करेंगे, हमको जोड़ निकालना है, सारे अभाज्य गुणनखंड, सारे अभाज्य नहीं सारे गुणनखंडों का जोड़ निकालना है। तो 2 की घात 5 में कितनी घातें आएंगी 6 घातें आएंगी। एक तो आएगी 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4 प्लस 2 की घात 5 इंटू 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1। अभी देखो कईयों लोग इसका भी एक फॉर्मूला बना देंगे क्योंकि ये गुणोत्तर श्रेणी है, लेकिन मैं आपको उस तरीके से नहीं समझा रहा। क्यों नहीं समझा रहा, क्योंकि आगे कईयों सवाल मुझे आपको ऐसे कराने हैं जिसमें मैं इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको समझा पाऊंगा और आपको आसानी भी होगी। कुछ घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो वो भी आप खुद से कर लोगे। ठीक है, तो इतना मुझ पर भरोसा रखिए आप। अब इसको पूरे को सॉल्व कर लो। ये कितना हो जाएगा 2 की घात 0 1, 2 की घात 2 2, 2 की घात 4 4, 2 की घात 3 8, 4 16 और ये 32 इंटू ये कितना होगा 1 और 3 4 गुणा 4, ये 4 हो गया। 3 की घात 0 1 हो गया, 3 की घात 1 3, तो जोड़ दिया 4 हो गया। इन सबको जोड़ दो तो ये कितना हो रहा है बताओ 7 8 15, 15 और 16 31, 31 और 32, 31 32 कितना हो रहा है 63, 63 गुणा 4, 63 गुणा 4 कितना होएगा हमारा बताओ 252। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 252 आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। 96 के सभी गुणनखंडों का जोड़ कितना है 252। अगर आप इनको भी जोड़ देते, इन सबको जोड़ देते तो भी आपका 252 आ जाता। तो आपने 3 चीज़ें समझ ली, क्या कि अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करने हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे बतानी है कि कितने अभाज्य गुणनखंड है। बहुत यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर रहना कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या इतनी नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, कईयों बार टीचर या फिर कहीं बुक में आपको दिया रहता है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 अभाज्य गुणनखंड बोल दिए, तो 7 नहीं बोलेंगे क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड यानी कि वो संख्या है जिनसे 720 में भाग चला जाए। अब 720 में 2 का भाग जाता है, अब 4 बार 2 को बोलना थोड़ा ही पड़ेगा, 2 का एक ही बार बोल देंगे वही एक संख्या हो जाएगी। 2 अपने आप में एक संख्या, उसको 4 बार उसकी गिनती नहीं कर सकते आप, है कि नहीं, क्योंकि वो तो फिर 4 हो जाएगा, 4 का भाग जाएगा, 8 का जाएगा, 16 का जाएगा, इन सब का जाएगा, लेकिन वो तो अभाज्य है नहीं आपकी। तो आपको केवल एक ही बार इनकी काउंटिंग करनी है अगर अभाज्य गुणनखंड पूछे। कुल गुणनखंड पूछेंगे तो ये जो घाते हैं इनमें एक एक जोड़ देंगे, ऐसे ये जो घाते हैं इनमें एक एक जोड़ देंगे, हमारे कुल गुणनखंड आ जाएंगे। सभी गुणनखंडों का जोड़ पूछेंगे तो ये जो घाते हैं इनको खोल के इनका जोड़ करके आपस में गुणा करके गुणनखंडों का जोड़ कर देंगे। तो ऐसे कर देंगे। ये तो था चौथा क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम 5वें नंबर के क्वेश्चन पे। ये देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 210 के धनात्मक गुणनखंडों का जोड़ बताना है। धनात्मक गुणनखंड हम तो हमेशा शुरू से ही जो गुणनखंड निकालते चले आ रहे हैं वो सारे धनात्मक ही हैं। हमने अभी ऋणात्मक गुणनखंडों की बात ही नहीं की है। ये भी हमारा सीटेट 2014 में पूछा गया है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने तो 6 ही क्वेश्चन छांटे हैं इनमें से कराने के लिए, आपको सिखाने के लिए, अदरवाइज बहुत है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो 210 का आपको क्या है, आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। तो 2 से भाग जा रहा है कितनी बार 105 बार, तो 105 में 3 का भाग जा रहा है कितना 35 बार। धीमे धीमे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको तुरंत समझ में आने लगेगा कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। फिर एक बार तो 210 के हमने गुणनखंड कर लिए, तो 210 के गुणनखंड 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1 हो रहा है। अब हमको जोड़ निकालना है सभी धनात्मक गुणनखंडों का। तो 2 की घात 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1
इंटू 3 की घात 1 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1 को क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 0 गुणा 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1 को क्या लिख सकते हैं, 7 की घात 0 प्लस ओहो हो ये बीच में गुणा लगा देता हूँ, ये मेरी थोड़ी हो जाती है मिस्टेक, प्लस 7 की घात 1 लेकिन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे। 2 की घात 0 यानी 1 और 2 की घात 1 यानी 2, यानी 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 4 इंटू ये 1 प्लस 5 कितना 6 इंटू ये 1 प्लस 7 कितना 8, तो 3 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सभी धनात्मक गुणनखंडों का जोड़ हो जाएगा जितने भी होंगे, ठीक है। तो 3 गुणा 4 12, 12 गुणा 6 गुणा 8, 8 छक्के 48, तो 12 गुणा 48 कितना होगा बताओ, निकाल लो। 12 गुणा 48 कितना होगा, है कि नहीं, 576 होगा मेरे हिसाब से, तो निकाल लेते हैं। 480, 480 में 96 जोड़ेंगे 576, ये बिल्कुल राइट आंसर है हमारा, राइट, ठीक है। तो सी आंसर हमारा सही हो जाएगा 576, ठीक है। आया समझ में, बिल्कुल सिंपल सा है, जोड़ घटाना, बस आपको कभी भी भूलना नहीं है। और सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं जो बिल्कुल ही जीरो लेवल पे हैं जो स्टूडेंट, वो बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब मैं आता हूँ हमारे 6वें क्वेश्चन पे, जो कि और भी एक स्टेप एडवांस कर दिया गया है, ठीक है। कहाँ पे लिख दिया है मैंने, ये रहा हमारा 6वां क्वेश्चन, ये सीटेट 2015 में पूछा गया। इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो 84 है कि सभी धनात्मक गुणनखंडों का जोड़ बताना है जो 7 के गुणज हैं, यानी कि जो 7 के मल्टीपल हैं, 7 के पहाड़े में जो आ रहे हैं उन सभी गुणनखंडों का जोड़ बताना है। तो देखो इसके 2 तरीके हैं, हम तो कईयों तरीके से ये निकालना जानते हैं, लेकिन हम हर तरीके से निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। एक बार आप समझ लो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक तो वही है कि हम पहले सारे गुणनखंड निकाल लें, जब सारे गुणनखंड निकाल लें, गुणनखंड दिखाई भी दें, तो हमको पेयर वाले मेथड से निकालना होता है। जैसे 84 के पेयर बनाते हैं, तो या तो 1 से भाग जा सकता है, कितनी बार 84 बार, 2 से जा सकता है, हाँ कितनी बार 42 बार, 3 से जा सकता है, हाँ जा सकता है, कितनी बार 28 देखना, 3 से भाग देंगे 6, हाँ 28 बार जाएगा, 28। 4 से भाग जा रहा है, कितनी बार 21 बार। 4 का मैंने इतनी जल्दी क्यों कर दिया पता है, 2 का डबल किया 4 तो 21 का आधा किया। 5 से भाग नहीं जा रहा, 6 से जा रहा है, कितनी बार 14 बार। इतनी जल्दी कैसे कर दिया, 6 का 3 का डबल किया 6 तो इसका आधा कर दिया। 7 से भाग जा रहा है क्या, 7 से जा रहा है 12 बार, 7 से 12 बार। 8 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है कि नहीं। 9 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। 10 से जा रहा है क्या, नहीं। 11 से नहीं, फिर 12 से जाएगा। यानी इतने कुल गुणनखंड हैं इसके। कितने गुणनखंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गुणनखंड है। अब आपको कौन कौन से गुणनखंडों का जोड़ निकालना है, जो कि आपके 7 के गुणज हैं। तो 7 के मल्टीपल कौन कौन है जिनमें 7 से भाग जा रहा है, एक तो ये है, दूसरा ये है, इसमें से भी 7 से भाग जा रहा है, ये और ये। इतनी संख्या है जिनमें 7 से भाग जा रहा है। तो इन सभी संख्याओं का जोड़ आपको निकालना है। किस किस का, 7 का प्लस 14 प्लस 21 प्लस 28 प्लस 42 प्लस 84, इन सबको जोड़ दो। कितना हो रहा है, 7 दूनी 14 21 42 42 84 84 84 168 और 168 और 28, 8 दूनी 16, यहाँ से लगी 1 196 आ रहा है। तो इन सब का जोड़ कितना आ रहा है, 196। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन आया अभी सीटेट में कि हमको ये वाला भी मेथड पता था, तो हमने इस मेथड से कर दिया कि 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का जोड़ निकालना था। तो हमने सारे गुणनखंड निकाल लिए अपने कौन से, पेयर वाले मेथड से गुणनखंड करके। लेकिन अगर हम पेयर वाले मेथड से ना करके ये अभाज्य गुणनखंड वाली विधि से करेंगे तो बताओ हमको क्या करना चाहिए। तो हमको क्या करना चाहिए, सोचो। चलिए मैं आपको 2 तरीके और बताता हूँ। कितने तरीके, 2 तरीके और बताता हूँ। धीरज से देखते चलना, आपको समझ में आ जाएंगे कि ये 2 तरीके और क्यों किए गए हैं, ठीक है। अब अगर बड़ी संख्या आ जाए, कोई बड़ी संख्या आ जाए तो हम ये वाला मेथड तो यूज कर नहीं पाएंगे। तो वहां पर हम ये वाला मेथड यूज करना है, सभी गुणनखंडों का जोड़ ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 84 के जो कुल अभाज्य गुणनखंड होंगे पहले तो उनको निकालेंगे। तो हम 84 के कुल अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, ठीक है, निकाल लें। और फिर हम ये वाला मेथड यूज़ कर देंगे। तो 84 के हम सारे अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 84 के 2 से गया
कितने बार, 42 बार। फिर 2 से गया 21 बार, फिर 3 से जाएगा 7 बार, फिर 7 से जाएगा 1 बार। तो कितना आ जाएगा, 84 के कुल गुणनखंड यहाँ पे लिख देते हैं। 84 बराबर 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। अब हमको इसके सारे गुणनखंडों का अगर जोड़ निकालना होता तो हम क्या करते, हम ऐसा करते, सारे गुणनखंडों का जोड़ अगर निकालना होता तो 2 की घात 0 लिखते इंटू 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2, ऐसा लिख लेते। 2 की सारी घातें लिख लेते, इंटू 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 पूरी घातें लिख लेते, इंटू 7 की घात 0 प्लस 7 की घात 1 दोनों घातें लिख लेते 7 की। लेकिन हमको 7 के गुणज ही चाहिए, यानी केवल और केवल वो संख्याएं चाहिए जिनमें 7 से भाग जाता हो, यानी 7 तो हमको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये जो घात 0 होती है इसका मतलब है ये संख्या है ही नहीं, है ही नहीं। अगर हमको केवल और केवल कैसी केवल और केवल हमको समपद चाहिए हो तो 2 की घात 0 को कभी नहीं लेंगे, क्योंकि 2 की घात 0 में 2 है ही नहीं, और 2 होगी तभी तो समपद आएंगे, तो इसको लेंगे ही नहीं। तो ऐसे ही हमको केवल और केवल 7 के गुणनखंड चाहिए, तो 7 की घात 0 को लेंगे ही नहीं, केवल 7 की घात 1 को लेंगे, 7 की घात 2 हो, 7 की घात 3 हो, केवल उनको लेंगे, 7 की घात 0 को नहीं लेंगे जोड़ में। तो अब हमारे जोड़ जो कि 7 के गुणज है, केवल और केवल 7 के गुणज, जोड़ कोष्टक में 7 के गुणज, तो उनके लिए क्या करेंगे, बाकी से कोई मतलब नहीं है, बाकी को ऐसा का ऐसा ही लेंगे। 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 है कि नहीं, इंटू 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1। लेकिन यहाँ पर 7 की घात 0 को नहीं लेंगे, क्योंकि 7 की घात 0 1 होता है, यानी कि ये 7 पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसको ना लेके केवल 7 की घात 1 को लेंगे, इंटू 7 की घात 1। अब यहाँ पर इनको जोड़ देंगे, 2 की घात 0 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 4 हुआ, इंटू ये 1 हुआ, ये 3 हुआ, इंटू ये 7 हुआ। तो कितना हो जाएगा, 7 गुणा 4 गुणा 7, 749 गुणा 4 कितना, 196। तो 196 आंसर आ गया। पहले भी हमारा 196 ही आंसर था। एक और तरीका है जो मैं आपको बता दूं, ये और भी उससे भी ज़्यादा सिंपल है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको 84 के उन गुणनखंडों की संख्या निकालनी थी जो 7 से विभाजित है। तो आप पहले क्या करो, स्टेप 1 है आपका स्टेप 1 है कि आप 7 से 84 में भाग दे दो 7 से। कितनी बार जा रहा है, 7 से आप 84 में भाग दे दो, 1 वो 7 बार गया, 14 बचा, 2 12 बार जा रहा है। तो 12 बार जा रहा है, अब आप 12 के टोटल गुणनखंड निकाल लो, सभी गुणनखंडों का जोड़ कितना होता है। फिर आपने 7 से भाग दिया था, 7 का गुणा कर देना, तो 12 के कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 12 के हमने गुणनखंड किए 4 गुणा 3 यानी 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1, वैसे भी निकाल लोगे आ जाएंगे। अब इनका जोड़ कितना होगा, इनका जोड़ निकाल लो, 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 देन 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, ये 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 7 गुणा 4 28 हो रहा है। अब इसमें 7 का भाग दिया था तब 12 आया था, तो लास्ट में 7 का गुणा और कर दो तो हमको मिल जाएगा 196, यानी कि कुल गुणनखंड जो 7 के मल्टीपल में है उनका जोड़ इतना होगा। तो जो 7 के मल्टीपल या ऐसे भी करके जो भी मल्टीपल में आएगा क्वेश्चन, तो उसको सॉल्व करना आपको आ गया। हमने आपको 3 मेथड बता दिए, है कि नहीं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड का कब प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो और भी इस पे तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो वो सारे क्वेश्चन हम आपको भेजते रहेंगे, ठीक है, व्हाट्सएप पे। तो जो लोग व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं वो व्हाट्सएप से जुड़ जाएं। ये नंबर है 8839207675। इस नंबर को सेव करना है आपको अपने मोबाइल में, और वहाँ पर अपना नाम व शहर का नाम भेज देना है, ठीक है, नाम व शहर का नाम। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर लाइव आओ, तो लाइव भी आ जाएंगे हम जल्दी ही, ठीक है। तो उसकी भी आप चिंता मत कीजिए, और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जो भी दिक्कत हैरानी परेशानी हुआ करे यहाँ पे आप पूछ लीजिए करें, ठीक है। तो ऐसे ही मैं डेली 7 बजे डेली लेक्चर होता है, 7 बजे फिक्स टाइमिंग पे आप आ जाया करिए और इस लेक्चर को पूरा कंप्लीट देख के जाया करिए। अगर आप अभी तक टेस्ट सीरीज़ नहीं लिए तो अनटेस्ट पे जाके आप टेस्ट सीरीज़ लीजिए, और वहाँ पर आप टेस्ट भी दीजिए, फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है, उनको भी दे सकते हैं। धन्यवाद, जय माता।